नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे नागपुर विधानसभा के शीतकालीन सत्र में क्यों विपक्ष पर गरजे फडणवीस, नीतीश राणा के बयान पर क्यों मचा है बवाल, अघाड़ी ने क्यों महायुति की चाय पार्टी का किया बहिष्कार, क्यों छलका छगन भुजबल का दर्द और बीएमसी चुनावों को लेकर क्या है उद्धव का प्लान। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद महाराष्ट्र में शीतकालीन सत्र का आगाज। विपक्ष के ईवीएम पर सवाल पर सीएम देवेंद्र फडणवीस का करारा जवाब। मंत्री बनने के बाद नीतीश राणा का बड़ा बयान, बोले महाराष्ट्र में लाना है धर्मांतरण विरोधी कानून। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी ने महायुति सरकार की चाय पार्टी का किया बहिष्कार, किसान और दलित विरोधी होने का महायुति सरकार पर लगाया आरोप। महाराष्ट्र कैबिनेट में जगह नहीं मिलने पर एनसीपी नेता छगन भुजबल का छलका दर्द, बोले मुझे मंत्री पद मिले ना मिले इससे छगन भुजबल खत्म नहीं हुआ है। महाराष्ट्र चुनाव में बुरी हार से सीख, बीएमसी चुनाव को लेकर बनाया खास प्लान, उद्धव ठाकरे ने थामा फिर हिंदुत्व का झंडा। खबरों में सबसे पहले बात विधानसभा के शीतकालीन सत्र की। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नागपुर में विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आगाज हो चुका है, जिसमें कुल 20 विधेयक पेश किए जाएंगे। एक दिन पहले देवेंद्र फडणवीस ने अपने मंत्रिमंडल में कुल 39 मंत्रियों को शामिल किया था। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रिपरिषद की बैठक भी की थी, जिसमें सीएम ने कहा कि महाराष्ट्र में आम आदमी को और खासतौर से विदर्भ में सत्र शुरू होने से विदर्भ की जनता को भी राहत दिलाने की कोशिश होगी। विदर्भ कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन इस बार कांग्रेस को अपने ही गढ़ में हार का सामना करना पड़ा और इस सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के साथ करीब 20 विधेयक पेश किए जाएंगे। देवेंद्र फडणवीस ने महायुति की प्रचंड जीत को महाविकास आघाड़ी नेताओं की ईवीएम की जीत बताने पर भी जवाब दिया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, महाराष्ट्र के हर व्यक्ति ने महाराष्ट्र के लिए वोट किया है, तभी हमारी सरकार ये ईवीएम की सरकार है, लेकिन इस ईवीएम का अर्थ है एवरी वोट फॉर मैग्नेटिक महाराष्ट्र। ऐसा है, हम मैग्नेटिक महाराष्ट्र के निर्माण के लक्ष्य को लेकर ही काम करेंगे। फडणवीस का यह बयान महाविकास आघाड़ी नेताओं की उस बयानबाजी के बाद आया जिसमें महायुति की जीत को ईवीएम की जीत करार दिया गया। सीएम ने कहा कि सोयाबीन की खरीदी में पिछले साल हमने 15 साल के रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं और इस मौके पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमने पिछले 2.5 साल की जो टीम के रूप में काम किया है, अब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। जनता को लेकर हम उत्तरदायी हैं और मिशन समृद्ध महाराष्ट्र ये लक्ष्य रखकर काम करेंगे। किसानों, जनता के हित की परियोजनाएं शुरू कर उन्हें गति देंगे। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने भी कहा कि जनता ने जो भरोसा हम पर जताया है, उस भरोसे पर हम खरे उतरेंगे और महाराष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए हम सभी कोशिश करेंगे। ये सरकार संविधान का सर्वोच्च सम्मान करने वाली सरकार है। सीएम ने कहा कि राज्य विधानमंडल के 2024 के चौथे सत्र में 14 अध्यादेश सभागृह के पटल पर रखकर उसका विधेयक में रूपांतरण किया जाएगा। साथ ही 6 नए विधेयक पेश किए जाएंगे। कुल 20 विधेयकों पर विचार विमर्श इस बार सत्र में किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते, वीर सावरकर पर राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने उद्धव ठाकरे को घेर लिया है और उन पर निशाना साधा है। बीजेपी विधायक और मंत्री नीतीश राणा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी की वीर सावरकर को लेकर जो सोच है, उस पर मुझसे पूछने से पहले उनके करीबी उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी को पूछना चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं, क्या उन्हें वो मंजूर है। नीतीश राणा ने आगे कहा, उद्धव ठाकरे अभी भी महाविकास आघाड़ी में हैं और बड़ी बड़ी हिंदुत्ववादी बातें करने लगे हैं। सावरकर के बारे में राहुल गांधी जो रोज रोज बातें करते हैं, उसके बारे में पहले उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी को जवाब देना चाहिए। वहीं धर्मांतरण विरोधी कानून को लेकर नीतीश राणा ने कहा कि हमने हमारे मैनिफेस्टो में ही लिखा है, धर्मांतरण विरोधी कानून जो सब राज्यों में है, वैसा ही कानून महाराष्ट्र में लाना है। उसके बारे में हम काम जरूर करेंगे। और खबरों में अब बात महाविकास आघाड़ी की। विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाते हुए महायुति की चाय पानी पार्टी का बहिष्कार कर दिया। सरकार को किसान दलित विरोधी बताते हुए कहा कि महज एक हफ्ते के शीतकालीन सत्र में सरकार विदर्भ के साथ कैसे इंसाफ कर पाएगी। विपक्ष की बैठक में समाजवादी पार्टी से कोई भी नेता शामिल नहीं हुआ।
नागपुर में शीतकालीन सत्र जो है वो सोमवार से शुरू हुआ, जिसमें पहले सत्र की पूर्व संध्या पर महायुति सरकार ने चाय पार्टी का आयोजन किया था, जिसका विपक्ष ने बहिष्कार कर दिया। दोपहर में महाविकास अघाड़ी के घटक दल, जिनमें कांग्रेस, उद्धव सेना और शरद पवार की पार्टी ने बैठक की। बैठक में सदन से सड़क तक सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई, लेकिन बैठक में समाजवादी पार्टी सहित दूसरे विरोधी पक्ष के नेता शामिल नहीं हुए, जिसे लेकर महाविकास अघाड़ी की एकता पर सवाल उठ गए। यानी यहाँ पर महाविकास अघाड़ी जो था वो बिखरा हुआ नजर आया। बैठक के बाद विधान परिषद में नेता विपक्ष अंबादास दानवे ने कहा, ये सरकार ईवीएम के दम पर आई है, सरकार में कोई मानवता नहीं है, किसानों को सोयाबीन कपास का दाम नहीं मिल रहा है, दूध का मूल्य नहीं मिल रहा है, कानून व्यवस्था की हालत ऐसी है कि जेल में बंद कैदी की मृत्यु हो गई, बीड़ जिले के सरपंच की हत्या कर दी गई, कहां है कानून व्यवस्था। ऐसे में अगर हम सरकार के चाय पान पार्टी में जाएंगे तो ये जनता के साथ अन्याय होगा, इसलिए हम लोगों ने चाय पान पार्टी के बहिष्कार का फैसला किया है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने इस मौके पर कहा, ये ईवीएम वाली सरकार है जिसका जनता विरोध कर रही है। ईवीएम का विरोध करने वालों पर सरकार मुकदमे कर रही है, उन्हें जेल में डाल रही है। जिस विदर्भ में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उसी विदर्भ के नागपुर में शीतकालीन सत्र हो रहा है। किसानों को उनकी फसलों का मूल्य नहीं मिल रहा है, उस पर महज 1 हफ्ते का सेशन है। ऐसे में सरकार किसानों के साथ कैसे न्याय करेगी। वैसे महाविकास अघाड़ी की इस बैठक में कोई जोश नहीं था, बल्कि ये बैठक महज एक खाना पूर्ति बनकर रह गई। दानवे, वडेट्टीवार के अलावा कांग्रेस के नाना पटोले, शरद पवार, एनसीपी के जितेंद्र अवार्ड, उद्धव सेना के मुख्य प्रतोद सुनील प्रभु और महेश सावंत, जेएम अभ्यंकर मौजूद थे। बैठक में कई सारे सहयोगी दल के नेता शामिल नहीं हुए। समाजवादी पार्टी ने पहले ही महाविकास अघाड़ी से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया है। विपक्ष इस वक्त पूरी तरह से महाराष्ट्र में बेदम दिखाई दे रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र कैबिनेट में जगह नहीं मिलने पर एनसीपी नेता छगन भुजबल का दर्द छलक उठा। उन्होंने कहा कि मुझे मंत्री पद मिले या ना मिले, इससे छगन भुजबल खत्म नहीं हुआ है। भुजबल को मंत्री पद नहीं दिए जाने पर उनके समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस पर उन्होंने प्रतिक्रिया भी दी। महाराष्ट्र कैबिनेट का विस्तार हो गया है। नए 39 मंत्रियों ने रविवार को ही शपथ ले ली थी। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी तीनों ही पार्टियों के उन नेताओं में नाराजगी देखने को मिली जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई। जिन सीनियर नेताओं को कैबिनेट में जगह नहीं दी गई उनमें छगन भुजबल भी शामिल हैं। मीडिया से बातचीत में छगन भुजबल ने कहा कि किसे कैबिनेट में शामिल किया जाना है, ये पार्टी नेताओं का फैसला है। पार्टी नेताओं ने मुझे बताया कि सीनियर नेताओं को इसलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि वो नए लोगों को मौका देना चाहते हैं। मुझे लगता है कि मुझे मनोज जरांगे पाटिल को चुनौती देने का रिवार्ड मिला है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण और ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ था। तब छगन भुजबल ने कहा था कि मराठा को ओबीसी के तहत आरक्षण देना मुमकिन नहीं है, उन्हें ओबीसी से कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। समर्थकों के प्रदर्शन पर छगन भुजबल ने कहा, अगर मेरे समर्थक नासिक में जुटे हैं तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है कि मुझे दरकिनार किया गया है या मुझे बाहर कर दिया गया। मुझे मंत्री पद मिले ना मिले, छगन भुजबल खत्म नहीं हुआ है। आपको बता दें कि 2023 में जब अजीत पवार ने शरद पवार गुट छोड़ा था तो छगन भुजबल ने भी अजीत पवार गुट का साथ दिया था। छगन भुजबल को महायुति सरकार में मंत्री भी बनाया गया था। उन्हें उपभोक्ता मामलों और खाद्य आपूर्ति मंत्रालय दिया गया था, लेकिन इस बार उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया है, जिसको लेकर वो काफी नाराज नजर आ रहे हैं। और खबरों के आखिर में बात उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी हार मिली है। यह हार उद्धव सेना के लिए अब तक की सबसे शर्मनाक हार है। राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा है कि हिंदुत्व के एजेंडे पर बनी और आगे बढ़ी पार्टी ने इस चुनाव में हिंदुत्व को ही छोड़ दिया था, इसलिए उद्धव ठाकरे को बुरी हार का सामना करना पड़ा। लगातार आलोचनाओं के बाद अब उद्धव ठाकरे ने अपने मूल हिंदुत्व एजेंडे पर लौटने के संकेत दिए हैं। पार्टी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के लिए मोदी सरकार पर हमला बोला था। अब वो मुंबई के दादर स्टेशन के बाहर मौजूद 80 साल पुराने हनुमान मंदिर की रक्षा के लिए भी आगे आई है। दादर के हनुमान मंदिर को ध्वस्त करने का बीएमसी ने नोटिस जारी किया है। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की है और इसका उन्होंने संकेत देते हुए मंदिर में महाआरती भी की। ये कदम यानी कि उद्धव ठाकरे गुट का ये कदम उनकी नीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है, जिसने 2019 में अपने लंबे वक्त की सहयोगी बीजेपी से नाता तोड़ लिया था और कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिलाकर अपनी सरकार बनाई, लेकिन अपने मराठी मानुस के नारे पर अब वो फिर लौट रही है। राज्य विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे ने कहा कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने
कभी हिंदुत्व को नहीं छोड़ा और ये बात तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी साफ कर दी थी। दानवे ने कहा कि मैं विपक्ष को चुनौती देता हूं कि वो एक ऐसा उदाहरण दिखाए जहां हमने हिंदुत्व को त्यागा हो। हमारा हिंदुत्व अलग है, इसका मतलब अल्पसंख्यकों से नफरत करना नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी का धर्मनिरपेक्ष रुख उन वार्ड में मददगार साबित हो सकता है जहां कांग्रेस के उम्मीदवार कमजोर हैं और वहां अल्पसंख्यक मतदाता शिवसेना की ओर आकर्षित होंगे। यानी अभी भी एक तरह से कहे कि पूरी तरह से ये नहीं लग रहा कि वो हिंदुत्व के एजेंडे पर यहाँ पर सिर्फ वोट बैंक की सियासत उद्धव ठाकरे की तरफ से की जा रही है। तो महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।